ज़रा तसव्वुर करें कि 1947 का दौर है। अंग्रेज़ बर्रे सगीर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन देही सिंध में एक और ही जंग जारी थी। वहाँ का किसान, जिसे हारी कहा जाता था, दिन रात मिट्टी से सोना उगाता था, मगर फसल कटने पर जालिम जागीरदार उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा ज़बरदस्ती हथिया लेता था। हारियों के पास न ज़मीन की मिल्कियत थी और ना ही कोई तोहफ़्फ़ुज़। ऐसे में किसानों के अंदर शऊर की एक चिंगारी जागी। उन्हें 17वीं सदी के सूफी बुजुर्ग शाह इनायत शहीद का नारा याद आया, जो खेड़े सो खाए, यानी जो हल चलाएगा वही फसल खाएगा। फिर आधो आध, यानी फसल की बराबर तकसीम की तहरीक ने जन्म लिया। इस तहरीक में जान डाली सिंध हारी कमेटी ने। इसके सरफिरे रहनुमा कामरेड हैदर बख्श जतोई थे। उन्होंने किसानों के हुकूक के लिए अपनी आला सरकारी नौकरी तक को ठोकर मार दी थी। इसी हंगामा खेज दौर में जिला बदिन के एक छोटे से गांव दोदो खान सरगानी में एक कहानी जन्म लेती है। ये हमारी कहानी की हीरोइन की कहानी है। माई बख्तावर 1880 में पैदा हुई। उनका ताल्लुक निडर लाशारी बलोच कबीले से था। उनके वालिद ने मोहब्बत से उनका नाम बख्तावर रखा था। उनकी शादी वली मोहम्मद लाशारी नामी एक किसान से हुई। उन्होंने गुर्बत के बावजूद अपने 4 बच्चों की परवरिश की, लेकिन वो कोई आम औरत नहीं थीं। वो अपने गांव में नाइंसाफ़ी के खिलाफ बेखौफी से बोलने वाली आवाज़ थीं। फिर वो दिन आया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। जून 1947 की गर्मियाँ थीं। गंदुम की सुनहरी फसल कट चुकी थी। 22 जून को झुड्डो के मुकाम पर सिंध हारी कमेटी का एक बड़ा जलसा था। गांव के तमाम मर्द अपनी यकजहती दिखाने वहां चले गए। गांव में पीछे सिर्फ औरतें, बच्चे और बूढ़े रह गए। इधर जालिम जमींदार चौधरी सईदुल्लाह को ये खबर मिल गई। वो 40,000 एकड़ जमीन का मालिक था। उसे मालूम हुआ कि गांव में मर्द मौजूद नहीं है। वो अपने मैनेजर और मुसल्ला गुंडों के साथ गांव पर चढ़ दौड़ा। उसका मकसद पूरी फसल लूट कर ले जाना था, मगर इन गुंडों को ये अंदाज़ा नहीं था कि वहां माई बख्तावर मौजूद है। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 67 साल थी, मगर उनका जज्बा जवानों से भी ज़्यादा था। जब मुसल्ला आदमियों ने अनाज उठाना शुरू किया तो माई बख्तावर आगे बढ़ीं। उन्होंने अपनी चादर मजबूती से कमर से बांध ली। इस रिवायत को सिंधी ज़बान में लक बधन कहा जाता है। ये जंग के लिए तैयार होने और अज़म की अलामत है। माई बख्तावर एक लकड़ी का डंडा लिए खड़ी हो गई। वो बंदूक बरदारों और अनाज के ढेरों के दरमियान दीवार बन गई। उन्होंने बुलंद आवाज में ललकारा। उन्होंने ऐलान किया कि हारियों को हक मिलने तक एक दाना भी नहीं ले जाने दूंगी। उन्होंने नारा लगाया, जो खेड़े सो खाए। एक किसान औरत की इस जुर्रत को देखकर जमींदार आग बगोला हो गया। उसने फौरन फायरिंग का हुक्म दे दिया। गोलियां चलीं। गंदूम के ढेरों के पास माई बख्तावर ने जामे शहादत नोश किया। उनका सुर्ख खून सुनहरी गंदूम में जज्ब हो गया। वो इस तहरीक की पहली खातून शहीद बन गई। जब मर्द वापस आए तो उन्होंने ये अंदोहनाक मंजर देखा। पूरे सिंध में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। कामरेड जतोई ने बख्तावर की खून आलू चादर को तहरीक का परचम बना दिया। इसके बाद जद्दोजहद मजीद तेज हो गई। तारीख में पहली बार एक ताकतवर जागीरदार को मुजरिम करार दिया गया। उसे और उसके साथियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसी कुर्बानी के दबाव से 1950 का सिंध टीनेंसी एक्ट मंजूर हुआ। इस कानून ने पहली बार हारियों के हुकूक को कानूनी हैसियत दी। आज माई बख्तावर सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो मुज़ाहमत और बहादुरी की अलामत बन चुकी हैं। शेख अयाज और उस्ताद बुखारी जैसे शायरों ने अपनी शायरी में उन्हें धरती की देवी कहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी बहादुरी से बहुत मुतस्सिर थीं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी बख्तावर रखा। आज थरपारकर में उनके नाम का हवाई अड्डा मौजूद है। नवाबशाह में बच्चियों का कैडेट कॉलेज भी उनकी याद दिलाता है। वो एक कच्चे गांव की गुमनाम औरत थीं, मगर उन्होंने दुनिया को एक सच दिखा दिया। इंसान का जिस्म फना हो सकता है, मगर सच्चाई और मुज़ाहमत की रूह हमेशा जिंदा रहती है।